Good morning, friends. Today we start our topic मटेरियल साइंस। आज से मैं आप लोग को मटेरियल साइंस पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। मटेरियल साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक इसका MCQ क्वेश्चन रहता ही है। तो मटेरियल साइंस से एक नया क्वेश्चन या IAS हो, गेट हो, UPSC हो, सारे एग्जाम से एक क्वेश्चन रहना तो कंफर्म रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को उठाना बहुत इम्पोर्टेंट समझा। तो मटेरियल साइंस पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ मैं आज डिस्कस करूँगा और बहुत सारे लेक्चर में आपको क्लियर कंसेप्ट बताने वाला हूँ। विथ एनिमेशन के साथ मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। आपको प्रैक्टिकल फील कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। आपको फील आ जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलेगी। मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला बात आता है कि हम पढ़ रहे हैं मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो मटेरियल साइंस जो हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट वर्ड आता है क्या? मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल एक्चुअली होता क्या है? आप 10th में पढ़ चुके होंगे, 12th में पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस आपने जितने भी इंटरमीडिएट SSC HSC में पढ़ा होगा। तो मटेरियल क्या होता है? इट इज़ समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड स्टफ ऑफ विच समथिंग इज़ मेड। तो ये ऐसा चीज़ जो किसी मैटर से बना हो या कोई सामान, ठीक है, जिससे किसी से या जिससे किसी को बनाया जा सके। जैसे मिट्टी, मिट्टी भी क्या है? एक मटेरियल है। ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है? उससे बहुत सारे हमारा बालू रहती है, उसमें बहुत सारा सिलिका रहती है, उसमें मिक्स रहता है। तो उससे हम क्या बनाते हैं? घड़ा बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, चाय पीने वाली कप बनाते हैं मिट्टी के। तो एक छोटा सा जो भी हर चीज़ हमारा जो भी हम आसपास देखते हैं सभी चीज़ क्या है? एक मटेरियल है। ठीक है, हमारा जितने भी विंडो है वो क्या है? आयरन मटेरियल है। जो हमारा लकड़ी है वो क्या? वुड मटेरियल है। तो जो भी हमारे आसपास जो हमारा रिक्वायरमेंट है, तो हमारा क्या? मटेरियल एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बिना मटेरियल का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक हम सुबह उठते हैं, ब्रश लेते हैं, ब्रश भी क्या है? एक प्लास्टिक मटेरियल है। सोते हैं बेड पे, बेड हमारा बेड किससे बना होता है? लकड़ी से या लोहे से। तो वो क्या है? एक मटेरियल है। तो मटेरियल साइंस बहुत ही हमारा क्या लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने समझ लिया कि मटेरियल क्या होता है। इट इज़ समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड स्टफ ऑफ विच इज समथिंग इज मेड। ऐसा कुछ जो कोई मैटर हो। ठीक है, अब यहाँ बात आती है मैटर। मैटर क्या है? बोले सर आपने मटेरियल बोल दिया कि समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर, मैटर आपने सिंपल जानते हैं कि मैटर दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस हैविंग सम मास। तो मैटर वह है जिसके पास कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस एक्वायर करता हो। ठीक है, जैसे सॉलिड, सॉलिड क्या है हमारा? अगर कहीं रख दें तो क्या होगा? स्पेस एक्वायर करेगा, उसका कुछ मास होगा। ठीक है, लिक्विड, लिक्विड को क्या है? उसका मास है लेकिन क्या है? उसका फिक्स शेप नहीं है। वो जैसा कंटेनर रखेगा वैसा शेप क्या कंटेन को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैटर। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मटेरियल से हमारा क्या है, मैटर क्या है। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो इसको बोलते हैं पदार्थ विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, मटेरियल मतलब पदार्थ होता है, सिंपल से जानते होंगे आई होप। तो मैं आप यहाँ बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो बहुत हुआ है, ये तो क्या पढ़ा रहा है, ये तो लो लेवल के क्लास का है, ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको पूरा जड़ से पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। आप पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। आई होप आपको मैं IAS लेवल तक पढ़ाऊँगा। तो एक क्लियर कंसेप्ट होने वाला हो, एनिमेशन में दिखाने वाला हूँ। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक है, ये बेसिक पढ़ते जाइए। आप बोरिंग फील नहीं होगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत आगे मज़ा आने वाला, आप धुआं उड़ा दोगे, आप पानी पानी कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब मटेरियल साइंस। अब साइंस की बात है। साइंस क्या है? विज्ञान है जिसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मटेरियल साइंस क्या है? इसका डिफिनेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो इसका हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट
टाइप्स ऑफ मटेरियल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ये क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं किसका, मैटर की प्रॉपर्टीज़ का, उसके अलग अलग प्रकार के, उसके टाइप्स के, और उसके जितने भी अलग अलग कंडीशंस पे। टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ठंडी जगह पे क्या होगा, गर्मी पे क्या होगा, तो गर्म करने पे क्या होगा, कूल करने पे क्या होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग कंडीशन पे अगर यहाँ बोला जाए तो क्या उसका प्रॉपर्टीज होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर क्या चेंजेस आएगी, वो सारी बातें हम किस में पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मटेरियल साइंस में हम क्या करते हैं बेसिकली, मटेरियल साइंस इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिलेशनशिप द एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। तो मटेरियल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका रिलेशनशिप का किसके बीच में, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। हम उसमें देखते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर का क्या चेंजेज आया, माइक्रो स्ट्रक्चर एफसीसी रहा, वीसीसी रहा है, या एफसीसी है कि एचसीपी है, तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आया और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, हार्ड हो गया, ब्रिटल हो गया, या फिर डक्टाइल हो गया है, या फिर ब्रेक हो गया है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आएगा। तो उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को मेनली हम लोग फोकस करते हैं मटेरियल साइंस में, स्टडी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, तो अब दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स, मटेरियल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। जैसे ये मटेरियल साइंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये हर फील्ड में अप्लाई होता है, आइदर यू आर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है, या आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, तो हर फील्ड में मटेरियल साइंस का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में मटेरियल साइंस का यूटिलाइज होता ही है। इसका अगर प्रॉपर एक अपना ब्रांच से इस क्या रिसर्च होती है, ठीक है, अभी तक क्या होता है, रिसर्च हो ही रहा है, मटेरियल को नए नए खोज हो ही रहे हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ज़मीन खोद के नए नए चीज़ निकाल ही रहे हैं, मटेरियल को, नए नए मटेरियल को। तो मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ दिज स्ट्रक्चर द प्रॉपर्टीज कोरिलेशन डिजाइनिंग और engineering the structure of material to produce the predetermined set of properties, एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास विंडोज। तो एक्चुअली इसमें कहना क्या चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम जैसा कि हम मटेरियल साइंस में जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, तो उसके बेसिस पे अगर हम कोई नया मटेरियल डेवलप करना चाहें, खुद से प्रोड्यूस करना चाहें, ठीक है, जो हम प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज़ का हम अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं, मानते हैं कि हम ऐसा हम चीज़ बनाने वाले हैं ताकि उसका प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा हो, फ्लेक्सिबल भी हो, तो हम जो खुद से उसकी प्रॉपर्टी डेवलप करना चाहते हैं, जैसे एलॉय बनाते हैं, स्टील का बनाते हैं, ठीक है, आयरन में कुछ कार्बन मिला देते हैं तो क्या होता है, स्टील बन जाता है। तो स्टील की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि कार्बन का प्रॉपर्टी अलग है, आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या हार्डनेस बढ़ जाएगा। तो स्टील क्या होता है, हार्डर देन द आयरन। तो उसका हम स्टील बनाने का हमारा क्या है, ये हमारा साइंस ऑफ इंजीनियरिंग का है, ठीक है, तो ये मटेरियल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि सिर्फ मटेरियल का, सिर्फ अलग कार्बन का, तो अलग अलग जब डिफरेंटली हम सेपरेटली स्टडी करेंगे तो मटेरियल साइंस होगा। लेकिन जब कंबाइन करके एलॉय के फॉर्म में उसको जब हम स्टडी करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल इंजीनियरिंग। जैसे आपने सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप बाइक चलाते होंगे, आपने कार चलाते हुए आप देखा होगा, आप कार चलाते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार चलाते तो हम उसमें देखा होगा आपने, विंडो ग्लास होती है, ठीक है। तो विंडो ग्लास में हमारा क्या क्या रहता है, अगर सिंपली हम सिर्फ ग्लास से बनाए, ग्लास क्या होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। तो सुपर कोल्ड लिक्विड हमारा क्या ग्लास होता है। तो ग्लास को सिंपली अगर पत्थर से मारा जाता है क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो आपने देखा होगा विंडो में अगर इन केस एक्सीडेंट कभी होता है तो वो विंडो क्या होता है, क्रैक हो जाती है, जितना भी ग्लास होता है वो क्रैक हो जाती है बिना टूटे, वो क्या होता है, होल्ड हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें हम मटेरियल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, उसमें हम कुछ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ का इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, ठीक है, तब जाके हमारा क्या बनता है, वो प्रॉपर अच्छा ग्लास बनता है, ताकि हमारा एक्सीडेंट के दौरान सारे कांच हमारे मुंह पे ना आ जाए, हमारे बॉडी पे ना चुभ जाए। तो वो क्या होती है, ब्रेक तो हो जाती है, ब्रेक तो हो गई क्योंकि ग्लास है, लेकिन ग्लास को ब्रेक होने के बाद भी होल्ड रहना मेन बड़ी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब हमारी क्या है, मटेरियल इंजीनियरिंग। अगर कुछ हिस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री में अगर देखें, मटेरियल हैव बीन शेपिंग ह्यूमन हिस्ट्री सिंस द डाउन ऑफ civilization around 10,000 years ago. Human started making objects from metals such as iron, silver, copper and gold etc. तो हम मटेरियल साइंस की हिस्ट्री की बात करें तो हमारे जितने भी दादा परदादा जितने भी थे, छेरदादा, सब क्या है, जो हमारे आदि मानव से चला आ रहा है,
तो आदि मानव जब से हमारी क्या बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन बॉडी का जब माइंड डेवलपमेंट हुआ है, तो जब से उसने क्या पहले अगर शिकार करते थे तो लकड़ी को क्या करते थे, उसके एंड को शार्प करके शिकार करते थे, ठीक है। फिर उसका माइंड डेवलप हुआ, उसने देखा मेटल ज़्यादा स्ट्रोंगर है एज कम्पेयर टू वुड, तो उसने मेटल का यूज़ किया, हैमर बनाया, भाला बनाया, त्रिशूल बनाया। तो वहाँ से हमारा स्टार्टेड है हिस्ट्री, हमारा बहुत पहले से मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। तो उस मटेरियल का पहले क्या था, नाम नहीं पता था, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ माइंड का, तो क्या हुआ, नाम पता चला, इसको आयरन कहते हैं, इसको गोल्ड कहते हैं, इसको कांसा कहते हैं, इसको जिंक कहते हैं। तो ये बहुत पुराना चला आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम अगले वीडियो में मैं आपको इससे डिस्कस करूँगा कि मटेरियल साइंस का क्या टाइप्स है, इस आधार पर उसको डिफाइन किया गया है, कौन कौन सा मटेरियल होता है, फेरस नॉन फेरस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।